तो जैसा कि मैंने इंस्टाग्राम पर बताया था कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो पहली ऐसे एनिमे मूवी है जो कि हिंदी डब के साथ इंडियन थिएटर में रिलीज हुई है। अब डोरेमोन या शिनचैन की मूवीज रिलीज हो सकती है या हुई होगी, बट उसको कार्टून की कैटेगरी में डाला जाता है, ना कि एनिमे के। बट इसको एनिमे की तरह एक्नॉलेज किया गया है, जो कि इंडियन एनिमे कम्युनिटी के लिए और ओवरऑल इंडिया में एनिमे के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। सोनी पिक्चर्स और पीवीआर प्रमोशन में लगे पड़े थे, सारे के सारे एनिमे यूट्यूबर्स प्रमोशन में लगे पड़े थे। हर जगह इसके पोस्ट चल रहे थे, कैंपेन्स चल रहे थे, इवेंट्स चल रहे थे, मीटअप्स चल रहे थे, टिकट के गिवेज तक के चल रहे थे और कॉस्प्लेस वगैरह भी आए थे, जो कि दिल्ली वगैरह में हुआ था। अब मैंने कुछ इवेंट्स अटेंड करे थे, एक है पीवीआर वाला और एक है गोरेगांव वाला। तो मैं तुम्हें दोनों बताने वाला कि दोनों इवेंट्स में हुआ क्या था। जहाँ पर पीवीआर में सारे क्रिएटर्स आए थे लोअर परेल में, और उसके बाद में गोरेगांव वाला इवेंट जहाँ पर वॉइस एक्टर्स लोग आए थे। और मैं बाद में तुम्हें हिंदी डब का रिव्यू दूंगा और साथ ही साथ मूवी का भी रिव्यू दूंगा। तो ये वीडियो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगी, पीवीआर वाला इवेंट, गोरेगांव वाला इवेंट और हिंदी डब का रिव्यू। तो यार क्या हालचाल सबके, इट्स मी ट्रेंडी सागर बैक विद अनदर वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो था फ्राइडे 26 अगस्त जहाँ ये मूवी रिलीज हुई थी, और ये टोटल सितंबर 9 तक के रहने वाली है, इसका जो ड्यूरेशन है मोस्टली। तो मैं 26 अगस्त को गया और मैंने शाम को टिकट बुक करी पीवीआर की जैपनीज़ का शो, जो कि 6:40 का था। तो मैं पीवीआर पहुंच गया, वहाँ पर कोई था नहीं मोस्टली। उसके बाद वहाँ पर अल्टीमेट हकाई से मिला और साथ ही साथ मैं अपने और 2 दोस्तों से मिला। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स एक साथ आ गए, एकदम झुंड बना के, बहुत मज़ा आया वो देख के। और वो फिर थोड़ी देर वहाँ पर रुके, थोड़ी देर मीट एंड ग्रीट किया, थोड़ा बहुत स्टोरीज वगैरह निकाली, फोटोज़ वगैरह क्लिक करें, और फिर हम लोग निकल गए ऊपर। अब ऊपर निकल गए तो थोड़ी देर वहाँ पर मैं बैठा था लॉन्च एरिया में। तो वहाँ पर मैं देखा कि पीवीआर ने एक इंटरव्यू टाइप होस्ट करा था, एंकर भी थे वहाँ पर और कैमरा मैन वगैरह थे, लाइट वगैरह सब सेटअप करी थी। और लाइक अच्छा लग रहा था कि एक एनिमे के इवेंट के लिए थोड़ा सा सीरियस हैं लोग, बहुत अच्छा लगा वो देख के। वहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स थे, जैसे कि केनजाइरो, क्रिएटिव लड़का, विक्सर, डीबेस क्रॉनिकल्स, द सेनमन स्टूडियो और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स थे वहाँ पर। तो वहाँ पर एक इंटरव्यू टाइप चलना शुरू हो चुका था। सभी लोग वहाँ पर भीड़ जमा के खड़े थे, मैं साइड में खड़ा था, मैं सब देख रहा था ऑफ कोर्स। तो विक्सर भाई ने शौमिल सर को इंट्रोड्यूस करा कि कैसे वो ड्रैगन बॉल सुपर को इंडिया में रिवाइव करें हिंदी डब वगैरह के लिए, वो कैसे सोनी वगैरह को पुश करते हैं कि वो हिंदी डब वगैरह होस्ट करे। काफ़ी मज़ा आया वो सब देख के, बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा था वहाँ पे, लाइक काफ़ी अच्छा सा इन्वायरमेंट बना हुआ था एक। और फिर हम लोग अंदर निकल गए थिएटर के अंदर। उसके बाद हम लोग आगे बैठे थे, बट मैंने नोटिस करा कि हम लोग आगे तो बैठ चुके थे और IMAX की स्क्रीन थी, H2H वाला, वो सब बढ़िया था। बट मैंने एक चीज़ बहुत अजीब सी नोटिस करी कि थिएटर मोस्टली खाली था, पता नहीं क्यों। IMAX की सीट्स थी बट स्टिल कोई भी वहाँ पर था नहीं मोस्टली। तो जो हमारे साथ के लोग थे पीछे वाले, उन्होंने, हम आगे बैठे थे तो मुझे और मेरे दोस्त को आगे बुला लिया कि भाई पीछे हो जाओ, पीछे आ जाओ। फिर हम लोग आगे चल पीछे आके बैठ गए आगे से। तो मैंने देखा कि मेरे आगे बहुत सारी सीट्स खाली हैं, पता नहीं वो शो ऐसा खाली क्यों था। मे बी शायद ड्रैगन बॉल के जैपनीज़ में इतनी हाइप नहीं है, मे बी वही एक रीज़न हो सकता है। तो 6:40 का जैपनीज़ का शो शुरू हो गया था और फिर शो देखना मैंने शुरू कर दिया। मैं अच्छे से ध्यान दे रहा था कि लाइक जैपनीज़ का जो है वो कैसा है कंपेयर टू इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि जैपनीज़ मेरा पहला शो था। तो जैपनीज़ में मैं अच्छे से ध्यान दे के मूवी को देखा, एंजॉय करा, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्पॉइल हो चुका था बहुत अच्छे तरीके से, तो मुझे पता था कि क्या क्या आने वाला है। तो चीज़ों का इतना कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, बट ओवर एक फ्लो में एंजॉय करने की बात करो तो वो बढ़िया था, मज़ा आया उसमें। तो फिर इंटरवल का टाइम आया, नेगस भाई आए, नेगस भाई पूछ रहे थे कैसी लगी मूवी कैसी लगी, अब तक कैसी लगी। तो वही सब लोग इंटरेक्शन चल रहा था उसके साथ में। और फिर थोड़ी देर बाद वापस से शुरू हो गया मूवी, और फिर मूवी ख़त्म हो गई। तो बाद में फिर अच्छे से सब लोग ने काम में वगैरह करा। फिर शौमिल सर भी वहाँ पर थे, सब ने थैंक यू बोला उनको। और फिर उनको कुछ 9 बजे का शो था उनका, तो सीधी बात है मैं रूम में दोबारा नहीं देख सकता, मैं बोर हो जाऊंगा। तो मैंने इंग्लिश का शो नहीं देखा और मैं फिर घर निकल गया था। तो ये था पीवीआर वाला इवेंट, कुछ हुआ नहीं था, बस क्रिएटर्स आए थे, मैं वहाँ पहुंचा था। जैपनीज का शो था, IMAX का था, 6:40 का था, शाम का शो था, शौमिल सर थे, पीवीआर ने इंटरव्यू वगैरह होस्ट करा था। तो यही था ओवर एक समरी। अब बढ़ते हैं गोरेगांव वाले इवेंट की तरफ। तो मैं सैटरडे को अपने टिकट्स बुक कर रहा था कि भाई अब जैपनीज का शो देख चुका हूँ तो एक बार हिंदी डब में देखना चाहिए, क्योंकि वही मेन था, हिंदी बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव था। तो एक एनिमे मूवी को हिंदी में देखने का मौका मोस्टली कोई छोड़ेगा नहीं। तो मैंने बस सैटरडे को गया और मैं टिकट्स बुक कर रहा था। तो मेरा दोस्त साथ में था मैं सोचा था कि भाई चल टिकट बुक कर देते हैं, चलते हैं। और फिर मैं देखता हूँ कि अंकुर सर ने एक रील पोस्ट करी, वहाँ पर कह रहे हैं कि 12-15 का उनका शो है संडे को गोरेगांव में, 20 अगस्त को। तो मैंने सोचा अगर वहाँ पर अंकुर सर आ रहे हैं और बाकी सारे वॉइस एक्टर्स आ रहे हैं, मैं उनके साथ बैठ के उन्हीं का हिंदी डब देख सकता हूँ और उन्हीं को वहीं पे अप्रिशिएट भी कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उनके साथ इंटरेक्ट करने का, क्योंकि ड्रैगन बॉल की मूवीज़ ही
2-2 3-3 साल के गैप रिलीज होती है और ऐसे मीटर्स वगैरह जल्दी होते नहीं, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो वहाँ पर मोस्टली हम लोग पहुंचे और कोई था नहीं वहाँ पर, पूरा खाली था क्योंकि हम मोस्टली 9 बजे तक पहुंच गए थे। अब 12 बजे का शो था, 9 बजे तो कोई आएगा नहीं वहाँ पर। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ तो करीब 11:15 बजे के करीब इंडियन वेजिटेबल भाई वहाँ पर आ चुके थे। अब इंडियन वेजिटेबल भाई वहाँ पर आए, मैंने उनको देखा, वो फिर रश में एकदम अंदर निकल गए। फिर थोड़ी देर बाद मैं देखा भाई राजेश कावा सर आ गए, वो भी अंदर निकल गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब सबने आना शुरू कर दिया, हम भी ऊपर निकल जाते हैं। हम ऊपर आ गए, वहाँ पर कुछ क्रिएटर्स को देखा हमने, जैसे कि क्रिएटिव, डीबीएस क्रॉनिकल्स, नेगस सेन वगैरह, द सैनमॉन स्टूडियोज, तो ये सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। और फिर मैंने वहाँ पर वेजिटा भाई को देखा, वेजिटा भाई से मिला मैं, हालचाल पूछे और वही था। थोड़ी देर में इवेंट शुरू हो गया, वॉशेटर्स ने एंट्री मारी, पूरा शोरगुल शुरू हो गया। बड़ा मजा आया वो देख के कि इतनी ज़्यादा हाइप है वहाँ पर। राजेश सर की एंट्री हुई, संचित वार्तक सर की एंट्री हुई, सब लोग उनके साथ में फोटो वगैरह ले रहे थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि मैं जापानी वहाँ पर प्रेजेंट थे, तो वो देख के बड़ा मजा आया। अब फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर काम वगैरह करने के बाद, थोड़े बहुत फोटोज वीडियोस लेने के बाद हम लोग निकल गए थिएटर के अंदर। अब वहाँ पहुँच गए तो मैंने सोचा कि अब वॉइस एक्टर्स वगैरह तो यहाँ पर है ही, क्यों ना मूवी का मजा लिया जाए। तो मैंने वहाँ से इवेंट से पूरा ध्यान हटाया, मैंने पूरा हिंदी डब पे फोकस किया। मैंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी है, वो तो मैं वीडियो के बीच बीच में सुनाता ही रहूँगा। मैंने ऐसा हिंदी डब कभी देखा नहीं था मोस्टली, कि इतना खतरनाक हो, इस लेवल का हो, कि इतनी ज़्यादा जान, पैशन और दिल से किया गया हो। क्योंकि डबिंग आजकल ऐसा बन चुका है ना कि बहुत ज़्यादा वो है बस पैसे कमाने का, या बस एक हाईलाइट में देने का कि चलो भाई लैंग्वेजेस अवेलेबल करा दो। बट इतना जान डाल के डबिंग को डबिंग की तरह और वही चीज़ परोसना जो एक्चुअल सोर्स मटेरियल में है, उसको एक इंडियन फ्लेवर ज़्यादा भर के नहीं, बट उसको एक रॉ फॉर्म में बस हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल करा के उस जान फूकना, वो बहुत ज्यादा अलग लेवल की चीज है। आई डोंट नो इफ आई एम मेकिंग एनी सेंस, बट मे बी समझ में आ गया हो तुमको। तो ऐसा हिंदी डब मैंने कभी नहीं देखा जो एनिमे का हो और वो इतना ज्यादा बढ़िया हो। लाइक ये टॉप नॉच था। ये कहीं कहीं पर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कहीं कहीं पर ये जापानीज और इंग्लिश को सरपास कर रहा था। अगर मैं बात करूँ पिकोलो की और गोहान की, जो कि इस मूवी का हाईलाइट है, तो उनका वॉइस एक्टिंग से लेकर वॉइस और डायलॉग डिलीवरी वगैरह सब कुछ टॉप नॉच था। लाइक शैलेंद्र पांडे सर ने बहुत अच्छा काम करा है पिकोलो में, उन्होंने बहुत अच्छे से जान डाली है। जो कॉमिक टाइमिंग है, जो सीरियसनेस होती है, जो एक सार्केस्टिक टोन होता है, वो बहुत ज्यादा है उसके अंदर, और लाइक बहुत परफेक्ट साउंड कर रहा था वो। गाना सिखाया था। शाबाश मेरे शागिर्द। हाँ, माफ करना, आपको डरा दिया। ये बैंक का ट्रेनिंग लेसन था। एक सेकेंड। अरे क्या है? उम्र का ख्याल करो, कुछ काम की चीज मांगो। बात करें गोहान की, तो संचित वार्तक सर ने तो कमाल कर दिया गोहान में। मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। अंकुश सर की बात करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने गोको में जान डाल दी है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो कार्टून नेटवर्क के वर्जन है, मतलब अंकुश सर का कार्टून नेटवर्क बहुत परफेक्ट था, बट बाकी सारे वॉइस एक्टर्स का कहीं ना कहीं थोड़ा फीका था। बट कार्टून नेटवर्क से कंपेयर करे तो जो ये वाला डब था, जो बहुत अच्छे से कराया गया है, इसमें पीक पोटेंशियल दिखता है उन वॉइस एक्टर्स का, और वो इससे भी ज्यादा आगे जा सकते हैं। ये एक 3D मूवी है, तो इस पर डब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी उन्होंने इतना अच्छे से पुल ऑफ किया हर चीज को। ये मैं मानता हूँ कि जापानीज और इंग्लिश डब सुपर हीरो का बहुत थोड़ा फीका पड़ जाता है कहीं कहीं, क्योंकि आई गेस वो 3D एनिमेशन की वजह से है। बट काफी खतरनाक था। मैं तुम्हें कुछ कुछ क्लिप्स प्ले करा के दिखा देता हूँ ताकि मुझे ज्यादा बात ना करना पड़े। नंबर 2 पिकोलो, उसके साइज के बच्चे हो। बरसों पहले तुम उसके जितने बड़े बने थे। तेनकाइची बुडोकाई पे तैयार हो जाओ, जैसे ही मैं उस पर हमला करूंगा, तुम सब जितना हो सके यहाँ से दूर हो जाना। ये आखिर करने क्या वाला है? उसने जैसा कहा है करो। कोई बचाओ! रुको, सब लोग जल्दी आंखें बंद करो। मुकाबला शुरू किया जाए। जब तक छोड़ूंगा नहीं क्या करो। खाता हूं मेरा जलवा। बहुत देख लिया तमाशा, लेकिन अब मेरी बारी।
को वो तो बस एक प्यादा था। हमें अंदर की खबर मिली है कि उनकी एक शैतानी खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कैप्सूल कॉर्पोरेशन की बुलमा चलाती है। कैप्सूल कॉर्पोरेशन, दुनिया का सबसे पैसे वाला खानदान। तुमने तो अब तक उड़ान भरना भी नहीं सीखा। बहुत मुश्किल है। बेशक बहुत मुश्किल है। हाँ। तो जाके इस चीज़ को जरूर एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि एक हिंदी डब को थिएटर में देखना, वो भी इस क्वालिटी के, वो अलग लेवल की चीज़ है। अब आते हैं मूवी पे। देखो बुरा मत मानना, बट ड्रैगन बॉल सुपर हीरो इतनी कुछ खास मूवी नहीं है, बहुत ज़्यादा टिपिकल है। कॉल बैक्स यूज़ करती है, सेल सागा का सब कुछ इसमें पट्टा कर रखा है। गोहान को अचानक से हाईलाइट में ला दिया, जो कि अच्छी बात है। आई लाइक हिम, बढ़िया था। कुछ मूवी एक वन टाइम वॉच के लिए सही है, बट अगर तुम 2-3 बार से ज़्यादा देखोगे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगेगी। और मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बट मेरे लिए मूवी मसालेदार तब भी बनी जब ये हिंदी में थी। जैपनीज और इंग्लिश में तो बढ़िया है ही। मैंने इंग्लिश मैंने वैसे देखी नहीं है, बट मैंने ऊपर से देखी है, मैंने थिएटर में नहीं देखी। तो मैंने बस जैपनीज देखी है, मैंने इंग्लिश एक हद तक देखी है और मैंने हिंदी देखी है। तो मैंने इस मूवी को ऑलमोस्ट तीनों लैंग्वेज में एक्सपीरियंस करा है, जो कि मेरे लिए हिंदी बहुत ज़्यादा आगे था एक्सपीरियंस वाइज। स्टैंडर्ड वाइज लोगों का अलग अलग प्रेफरेंस हो सकता है डेफिनेटली। तो यही था इस वीडियो में। हिंदी डब बहुत ज़्यादा एपिक था, आपने मतलब देख ही लिया होगा। उसके बाद में लाइक जब मूवी खत्म हुई, एक छोटा सा गिव अवे होस्ट करा इंडिया वेजेटा भाई ने, वो काफ़ी मस्त था। सबने इंट्रोड्यूस करा कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगा सेगमेंट। और उसके बाद में फिर हम बाहर गए, वर्कशॉप से मैंने काफ़ी बात करी। मैं निष्मा मैम से मिला, अंकुर सर से मिला, संचित सर से मिला, मैं मयूर सर से मिला, मैं वैभव सर से मिला। तो लाइक काफ़ी मज़ा आया और उनसे इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा था कि मैं किसी इंसान का काम वहीं पर बैठकर देख सकता हूँ और मैं वहीं के भी उसे अप्रिशिएट भी कर सकता हूँ। और वीस अब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट साउंड करता है, जैसा उसको जापानीज़ और इंग्लिश में करना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर हिंदी में वैसा साउंड करता है। खतरनाक लेवल का इंप्रूवमेंट करा है सबने। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो का हिंदी डब बॉक्स ऑफिस वाइज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अभी जो जिस हिसाब से भी न्यूज़ आ रही है, मैं वो न्यूज़ अगले वीडियो में कवर करूँगा, जो कि September 9 के बाद होगा। मैं तुम्हें कुछ चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल है, मैं वो समझाने की कोशिश करूँगा, किसी को पसंद आए ना आए वो तुम्हारा कॉल है। मैं बस समरी देना चाहता था कि उस दिन हुआ क्या, व्लॉग तो नहीं बना पाया, तो इस फॉर्मेट में जो है सो है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। ट्राई करते हैं इस बार 2000 सब रीच करने की, क्योंकि अब मैं यूट्यूब पर एक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारा कंटेंट प्लान्ड है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।